हेलो एवरीवन। मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं। आज मैं इस सेशन में सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि बैंक एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो प्री एग्ज़ाम हो या फिर मेंस एग्ज़ाम हो। इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। प्री प्लस मेंस दोनों एग्जामिनेशन के लिए मैं इस टॉपिक को टारगेट करने वाला हूं, तो हमारे साथ बने रहिए। बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ साथ बेहतरीन क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया जाएगा, ताकि प्रत्येक बच्चे को समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए, चाहे वो पढ़े हो या फिर ना भी पढ़े हो। ठीक है, चलिए टॉपिक की ओर प्रस्थान करते हैं। आज सिटिंग अरेंजमेंट का पहला क्लास है। आप लोग इसे शेयर करें, लाइक करें, और जो भी डाउट हो उसे कमेंट सेशन में ज़रूर मेंशन करें। देखिए, एक लाइन इसमें लिखा गया, काफ़ी खूबसूरत लाइन है। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अपने हौसलों को कभी भी कम मत होने दीजिएगा, जिससे कि आप डिमोटिवेट हो। हमेशा मोटिवेटेड में रहे। असफलता सफलता का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है। अगर आप असफल हो रहे हैं तो आप उम्मीद रखिए कि आप आने वाले समय में आप उन गलतियों को सुधार कर एक सफल इंसान बनने वाले हैं। देखिए, और एक और मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दूँ कि मैथ्स भाई ए ज्योति सर काफ़ी बेसिक से लेकर चल रहे हैं टॉपिक को, तो आप लोग इनके क्लासेस को ज़रूर देखिए। काफ़ी बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ ये लेकर चल रहे हैं, और बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चंस भी आपको देखने को इनके क्लासेस में मिलेंगे। तो आप लोग बने रहिए इसमें। लेट्स क्वालिफाई नाउ के साथ रीजनिंग के साथ साथ मैथ्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए आगे प्रस्थान करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दो क्यूआर कोड दिया गया है। एक है टेलीग्राम का, लेट्स क्वालिफाई नाउ। अगर आप लोग इसे स्कैन करेंगे तो ये टेलीग्राम चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ में आप लोग पहुँच जाएंगे, और वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि जो भी पीडीएफ हो या फिर लेक्चर का हो या क्वेश्चंस का हो, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ ये इंस्टाग्राम का क्यूआर कोड है, आप लोग इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। बिल्कुल इसमें देखेंगे कि कौन कौन से शेप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किन उन शेप में कौन कौन से पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। देखिए, सबसे पहले अगर मैं शेप की बात करूँ तो पहला शेप होता है यहाँ पे लीनियर। लीनियर बोले या फिर इसी को रो बोल सकते हो आप, लीनियर या फिर रो। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो लीनियर में भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, उन चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा। सर्कल हो गए, एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर पर्सन बैठे हुए। इसमें पॉसिबिलिटी होता है कि पर्सन का फेसिंग इनसाइड, आउटसाइड, बोथ साइड है। इसके बाद होता है ये स्क्वायर का होता है। स्क्वायर मीन्स ऑल साइड आर इक्वल होते हैं। यहाँ पे जो पर्सन्स को बैठाने का तरीका होता है, ये तरीका होता है, चार पर्सन कॉर्नर पे हैं तो चार पर्सन साइड पे हैं, या फिर दो दो पर्सन साइड पे हैं, फेसिंग इनसाइड, फेसिंग आउटसाइड, फेसिंग बोथ साइड। इन सारी चीज़ों को से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद मैं बात करूँ रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर शेप से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रेक्टेंगुलर शेप भी बिल्कुल स्क्वायर के जैसा ही होता है, कुछ डिफरेंट नहीं होता। इसमें केवल शेप का डिफरेंट होता है। इसमें भी चार पर्सन कॉर्नर पे बैठेंगे तो चार साइड पे बैठेंगे, या फिर दो साइड पे बैठेंगे, है ना, दो दो पर्सन साइड पे बैठेंगे। इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद एक शेप होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ लीनियर। लीनियर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लीनियर में सबसे पहले मैं फेसिंग नॉर्थ ले रहा हूँ, फेसिंग नॉर्थ। और लीनियर में जब फेसिंग नॉर्थ होता है तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। इसमें एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे ये लीनियर है, ये लीनियर शेप है, ये लीनियर शेप है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक शेप को ले लेता हूँ।
सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूँ शेप की, तो शेप में थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इन बातों को। ये शेप होता है बिल्कुल लिनियर वाला शेप होगा ये, ये शेप है लिनियर का और फेसिंग नॉर्थ है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। फेसिंग नॉर्थ का मतलब है कि जो भी पर्सन्स बैठे हुए हैं उनका फेस कहाँ पे है, नॉर्थ में। यहाँ पे पर्सन बैठे हुए उनका फेस नॉर्थ में। तो जब भी नॉर्थ रहेगा तो उसका एरो आप इस तरीके से दे सकते हैं ताकि आपको ये पता चल रहा है कि कौन सा पर्सन कहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है। अच्छा, जब फेसिंग नॉर्थ है तो इस कंडीशन में यहाँ पे देखिएगा, इस कंडीशन में आप ये देखिएगा यहाँ पे कि ये साइड जो होते हैं ये होता है राइट एंड। ये कौन सा एंड होता है, ये राइट एंड होता है, ये दायां छोर होता है। ठीक है। और ये होता है लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड। क्लियर है। फेसिंग नॉर्थ में ये राइट एंड होता है और ये लेफ्ट एंड होता है। दूसरी चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर कोई भी पर्सन बैठा हुआ है तो उसका राइट और लेफ्ट कौन से डायरेक्शन में होगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो उस चीज को भी अपन समझते हैं फेसिंग नॉर्थ में। देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर कोई भी पर्सन बैठे हुए हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने बैठा दिया पर्सन को, यहाँ पे मैंने पर्सन को बैठाया, यहाँ पर के रेंडमली किसी पर्सन को मैं बैठा रहा हूँ। यहाँ पर के है, ये पी है, ये एस है, यहाँ पे बी है, ये टी है और ये जेड है। ये पर्सन बैठे हुए हैं। ठीक है। तो इनका राइट और लेफ्ट अलग अलग डायरेक्शन में होगा। कैसे? तो उस चीज को समझिए कैसे होता है। जैसे अगर मैं बात करूं के का, तो ये जो आपको के दिखाई दे रहा है ना, तो इस के का ये साइड क्या होगा, राइट होगा। और के ये साइड क्या होगा, लेफ्ट होगा। ये चीज ध्यान रखिए। पी है तो पी के ये साइड क्या होगा, राइट। और पी के ये साइड क्या होगा, लेफ्ट। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे और भी अगर आगे बढ़ूं तो यहाँ पे देखिए जो एस बैठा हुआ है, इस एस के ये साइड क्या होगा, इस एस का होगा भाई साहब ये साइड होगा राइट और ये साइड क्या होगा इसका, लेफ्ट। अगर मैं बी की बात करूं तो बी के ये साइड क्या होगा, राइट और ये साइड क्या होगा, लेफ्ट। अगर मैं टी की बात करूं तो टी यहाँ पे बैठा हुआ है तो ये साइड इसका क्या होगा, इसका ये साइड होगा राइट और इसका ये साइड क्या होगा, लेफ्ट। अगर मैं जेड की बात करूं तो जेड का ये साइड क्या होगा, राइट और जेड के ये साइड क्या होगा, लेफ्ट। अब इंपॉर्टेंट होता है पर्सन के पोजीशन को, कि पर्सन एक पर्सन के पोजीशन को दूसरे पर्सन के रिस्पेक्ट में किस तरीके से लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर ये चीज़ नहीं समझे तो आपसे क्वेश्चंस गलत होने की संभावनाएं हैं। तो उस चीज़ को पहले समझिए। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले उस टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं के बारे में, तो के बारे में आप क्या लिख सकते हैं कि के सिट्स एक्सट्रीमली लेफ्ट एंड। एक्सट्रीमली लेफ्ट एंड, के कहाँ पे है, बिल्कुल लेफ्ट एंड पे बैठा हुआ है। ठीक है, दाएं छोर पे बैठा हुआ है। या फिर अगर आप दूसरे पॉइंट को लिख सकते हैं, अगर आप जेड के बारे में लिख सकते हैं तो जेड भी तो लेफ्ट एंड पे बैठा हुआ है ना, तो जेड के बारे में आप क्या लिख सकते हो, जेड के बारे में आप ये लिख सकते हो कि जेड सीट्स एक्सट्रीमली राइट एंड। जेड कहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक दाएं छोर पे बैठा हुआ है। ये तो हो गए। ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिएगा और इम्पोर्टेंट ये है यहाँ पे कि जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पी के पोजीशन के बारे में, तो क्या लिख सकते हैं, पी का पोजीशन हम किसके रिस्पेक्ट में, पी का पोजीशन अगर के रिस्पेक्ट में लिखे तो क्या लिख सकते हैं कि पी सिट्स इमीडिएट राइट, इमीडिएट राइट ऑफ के।
पी कहाँ पे बैठा हुआ है? के ठीक इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है। अगर हम पी के बारे में लिखे किसके रिस्पेक्ट में? एस के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिख सकते हैं? पी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। तो देखिए के और पी के बीच में कोई पर्सन नहीं है, और के ये साइड में क्या है? के ये साइड में इसका राइट है और के ये साइड लेफ्ट है। तो जो पी है वो के ठीक दाएं ओर बैठा हुआ है, इमीडिएट राइट बैठा हुआ है। तो अगर राइट साइड बैठा हुआ होगा, एग्जैक्ट राइट, ठीक राइट है ना, इमीडिएट राइट, इसके बीच में कोई पर्सन नहीं है तो उसका वर्ड यूज करेगा इमीडिएट राइट। और अगर देखिए पी और एस के बीच में कोई पर्सन नहीं है तो इसका यूज करेगा, अच्छा ये साइड क्या है? एस के ये साइड लेफ्ट है ना, तो इमीडिएट लेफ्ट वर्ड का यूज करेगा। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे मैं लिखूं के पी के पोजीशन को मैं लिखूं, अगर मैं पी के पोजीशन को लिखूं किसके रिस्पेक्ट में? एंड के रिस्पेक्ट में, लेफ्ट एंड के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा? पी सिट्स जब इंड के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तब इंड वाले पोजीशन को भी काउंट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 1 और 2। तो पी सिट्स सेकेंड फ्रॉम कहां से? तो लेफ्ट हैंड से दूसरे पोजीशन पर। तो जब भी इंड के रिस्पेक्ट में काउंट करना होगा ना पर्सन को, तो इंड वाले पोजीशन को भी काउंट करना है आपको। लेकिन अगर एक व्यक्ति का पोजीशन दूसरे व्यक्ति के रिस्पेक्ट में लिखना होगा, तब जिस व्यक्ति के रिस्पेक्ट में आप पोजीशन को लिख रहे हो उस व्यक्ति के पोजीशन को आपको छोड़ना होगा। जैसे यहां पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूं, जैसे एस के बारे में, ठीक है। देखिए अगर हम एस के बारे में लेते हैं तो क्या हो जाएगा? एस सिट्स, अब हम एस का पोजीशन राइट हैंड के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, तो एस कितने पोजीशन पे राइट से? 1 2 3 4। तो यहां पे क्या हो जाएगा? एस सिट्स फोर्थ फ्रॉम कहां से? तो राइट हैंड से, राइट हैंड से। क्लियर है? अगर यही मैं एस के पोजीशन को ये लिख दूं जेड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जेड के रिस्पेक्ट में, तो जेड भी तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड पे है ना, तो जेड के पोजीशन को छोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि अब हम जेड के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं। मेरी बात को समझो आप, यहाँ पर मैंने राइट हैंड के रिस्पेक्ट में लिखा तो राइट हैंड वाले भी पोजीशन को काउंट हुआ, देखिए 1 2 3 4, लेकिन राइट हैंड पे जेड बैठा हुआ है और जेड के रिस्पेक्ट में जब एस के पोजीशन को लिखेंगे तो जेड के पोजीशन को हमें छोड़ना होगा। कैसे? देखिए क्या लिख सकते हैं कि एस सिट्स थर्ड पोजीशन पे है, कहां से? थर्ड लेफ्ट। क्यों? क्योंकि जेड के ये साइड क्या है? लेफ्ट है। जेड के ये साइड क्या है? लेफ्ट है, तो थर्ड लेफ्ट हो जाएगा। एस सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ जेड। ये होते हैं। एक होता है इसमें, क्या होता है? एक यूज किया जाएगा इसमें, और यूज ये किया जाएगा कि इसमें जैसे अगर मान लो कि मैं किसी पर्सन के पोजीशन को लिखता हूं, है ना, एग्जैक्ट बिटवीन का यूज किया जाएगा। कैसे? देखिए जैसे अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे बी का पोजीशन लिखता हूं यहाँ पर पी और जेड के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा? बी सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन, किसके एग्जैक्टली बिटवीन में है ये? पी और जेड, पी एंड जेड, पी एंड जेड। एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब होता है दोनों साइड से डिस्टेंस क्या हो? इक्वल हो, डिस्टेंस इक्वल, डिस्टेंस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। कहां से? फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है। या फिर अगर मैं बी के पोजीशन को लिखूं, बी के, तो यहां पर क्या हो सकता है? बी सेड से एग्जैक्टली बिटवीन,
किसके एग्जैक्टली बिटवीन में है बी? टी एंड एस, इससे भी बोलेंगे एग्जैक्टली बिटवीन, और पी और जेड से भी बोलेंगे एग्जैक्टली बिटवीन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसे आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना ही होगा। अगर आप यहाँ पे मिस कर रहे हैं तो ध्यान रखिए आपका क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया फेसिंग नॉर्थ। अब दूसरी अगर मैं बात करूं फेसिंग साउथ, तो फेसिंग साउथ में जब अपन यूज करेंगे तो फेसिंग साउथ में क्या होता है, इसका जो फेस होगा ये नीचे की ओर होगा इस टाइप से। ये होते हैं फेसिंग साउथ। तो ध्यान रखिएगा फेसिंग साउथ और फेसिंग नॉर्थ में, जब फेसिंग साउथ हो गया तो इसका राइट और लेफ्ट चेंज हो जाएंगे। कैसे, देखिए आप क्या करो, अगर आपको दिक्कत होता है तो आप कॉपी को उल्टा कर लो। अगर आप नोट कर रहे हो ना तो उसको उल्टा कर लो, घुमा दो कॉपी को, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, फेसिंग साउथ। ठीक है, तो जब फेसिंग साउथ होता है ना तो ये साइड होता है रो का राइट एंड, और ये साइड क्या होता है, इस रो का लेफ्ट एंड होगा। ये चीज को हमेशा ध्यान रखना है। दूसरी चीज, यहाँ पे मैं रेंडमली किसी पर्सन को बैठा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मान लो कि के है, या फिर मान लो टी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे आर है। तो इसके राइट और लेफ्ट भी अलग अलग होगा। कैसे, देखिए यहाँ पे टी बैठा हुआ है तो इस बार टी का राइट ये साइड होगा, ठीक है, और टी का लेफ्ट ये साइड होगा। अगर भी बैठा है तो भी का राइट ये साइड होगा, ठीक है, और भी का लेफ्ट ये साइड होगा। एम बैठा हुआ है तो एम का राइट ये हो जाएगा और एम का लेफ्ट ये हो जाएगा। अगर यू बैठा हुआ है तो यू का राइट ये हो जाएगा और यू का लेफ्ट ये हो जाएगा, ठीक है। ओ बैठा हुआ है तो ओ का राइट ये बन जाएगा और ओ का लेफ्ट ये बनेगा। आर बैठा हुआ है तो आर का राइट ये बनेगा और अब आर का लेफ्ट ये साइड होगा, ठीक है। ये चीजें होती है। बाकी जो पोजीशंस होते हैं ना, जिस तरीके से यहाँ पे पोजीशन का यूज किया गया है उसी तरीके से यहाँ पे भी पोजीशन को यूज किया जाएगा। कैसे, तो उस चीजों को समझिए। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आपको समझाना चाहूँ, जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ किसका, टी के बारे में, तो क्या लिख सकते हैं, टी सिट्स एग्जैक्ट, टी सिट्स एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली कौन से इंड पे, एक्सट्रीमली राइट इंड पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसके बारे में, आर के बारे में, तो क्या लिख सकते हैं कि आर सिट्स एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली लेफ्ट इंड, ठीक है। यहाँ पे इंड लगा दो, क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूँ किसके बारे में, टी के बारे में, अगर टी का पोजीशन भी के रिस्पेक्ट में लिखना हो तो क्या लिख सकते हो आप कि टी सिट्स इमीडिएट, इमीडिएट राइट, इमीडिएट राइट ऑफ भी, ये लिख सकते हो आप, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे एक पोजीशन मैं लिखता हूँ, जैसे आर के बारे में, आर का पोजीशन, या फिर मान लो कि यू का पोजीशन लिखना है, हमें यू का पोजीशन लिखना है आर के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा कि यू सिट्स, अब देखिए ये साइड आर का क्या है, राइट होगा ना, ये साइड क्या है आर का, तो राइट है ये साइड, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड तो लेफ्ट हैंड से होगा लेकिन आर के रिस्पेक्ट में सेकेंड होगा, तो क्या हो जाएगा, यू सिट्स सेकेंड फ्रॉम, सेकेंड फ्रॉम कहां से, या फिर लिख सकते हो सेकेंड राइट, ठीक है, सेकेंड राइट, सेकेंड राइट कहां से, किसके रिस्पेक्ट में, फ्रॉम आर, ये लिख सकते हो आप। या फिर अगर मान लो कि यू का पोजीशन आप लिखते हो लेफ्ट इंड के रिस्पेक्ट में, तो अब इंड वाला पोजीशन काउंट होगा, अब क्या हो जाएगा, एक दो तीन, अब हो जाएगा यू सिट्स थर्ड फ्रॉम, यू सिट्स थर्ड फ्रॉम कौन सा एंड से, लेफ्ट एंड से।
तो ध्यान रखिएगा, एंड से पर्सन के पोजीशन को काउंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें अगर एग्जैक्टली की मैं बात करूं, ठीक है, एग्जैक्टली की बात करूं, तो यहाँ पर अगर मान लो कि ओ का पोजीशन लिखना है, तो हम लिख सकते हैं क्या कि ओ सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन, एग्जैक्टली बिटवीन किसके एग्जैक्टली बिटवीन में है, यू एंड आर, इसके ठीक बिटवीन में, मतलब ओ का, ओ और यू के बीच का डिस्टेंस जितना होगा उतना ही डिस्टेंस ओ और आर के बीच का होगा, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे अगर मान लो कि हम इस तरीके से लिखना चाहे, यू का पोजीशन एम के रिस्पेक्ट में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं कि यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, क्योंकि एम के ये साइड में क्या है, लेफ्ट है। तो उम्मीद है आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब होता है फेसिंग बोथ साइड। फेसिंग बोथ साइड में क्या होता है ना कि इसमें जो पर्सन्स को बैठाए जाएंगे, ये एक रो में दोनों साइड पर्सन के फेसिंग होते हैं। कैसे, देखिए ये एक रो है, ठीक है, ये जो यहाँ पे बैठा हुआ है ना, ये एक रो है, और इसमें मान लो कि रैंडमली मैं पर्सन को बैठा रहा हूँ इस तरीके से, यहाँ पे, यहाँ पे इस तरीके से मैंने पर्सन को बैठा दिया, ठीक है, ये हो गए, यहाँ पे ये हो गए, ये पर्सन बैठ गए। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका अगर राइट और लेफ्ट एंड की बात करें तो एक पॉइंट को नोट करके लिख लीजिएगा, एक पॉइंट को नोट करके लिख लीजिएगा, और पॉइंट ये है कि इन बोथ डायरेक्शन, या फिर लिख सकते हो कि इन केस ऑफ फेसिंग बोथ डायरेक्शन, इन केस फेसिंग बोथ डायरेक्शन, ठीक है, लेफ्ट एंड एंड राइट एंड वर्क एज नॉर्मल केस। और नॉर्मल केस क्या होता है, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ कलर चेंज करके, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो ये नॉर्मल केस होता है, नॉर्मल केस ये होता है फेसिंग नॉर्थ। क्या होता है बेटा, फेसिंग नॉर्थ। तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा, नॉर्मल केस क्या होता है, फेसिंग नॉर्थ। यहाँ पे मैंने पॉइंट को लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे मैं किसी भी पर्सन को बैठाना स्टार्ट करता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने बैठाया, यहाँ पे है एस बी जी एल आई एन, और ये क्या है, यहाँ पे कोई भी पर्सन को आप ले लो, मान लो कि मैंने ई को ले लिया, रैंडमली मैंने पर्सन को बैठाया। तो ये साइड क्या होते हैं, ये साइड होते हैं आपका क्या हो जाएगा, राइट एंड। क्या हो जाएगा, ये राइट एंड हो जाएगा ये। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा इसका लेफ्ट एंड। ठीक, सॉरी, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट एंड हो जाएगा। क्योंकि ये लेफ्ट एंड और राइट एंड काम करता है किस पे, ये काम करता है नॉर्मल केस पे। कब, जब फेसिंग बोथ डायरेक्शन हो। तीसरी चीज कि जब फेसिंग बोथ डायरेक्शन में है तो इसमें अलग अलग पर्सन का फेसिंग के अनुसार इसके राइट और लेफ्ट होते हैं। जैसे अगर मैं एस की बात करूं तो एस का ये साइड क्या हो जाएगा, राइट होगा, ठीक है, और एस का ये साइड क्या होगा, लेफ्ट होगा। अगर मैं बी की बात करूं तो बी का फेसिंग साउथ है तो ये साइड क्या होगा, इसका राइट होगा, और बी का ये साइड क्या होगा, लेफ्ट होगा। अगर मैं जी की बात करूं तो इस जी का ये साइड क्या होगा, राइट होगा।
और जी के ये साइड क्या होगा, लेफ्ट होगा। एल की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो एल बैठा हुआ है, एल की ये साइड क्या होगा यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, फेसिंग जी का नॉर्थ है ना, तो ये साइड लेफ्ट होगा इसका, राइट नहीं लेफ्ट होगा। और ये साइड क्या आ जाएगा, इसका राइट आ जाएगा। अब एल बैठा हुआ है तो इसका फेस साउथ है, तो इसका ये साइड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और ये साइड क्या होगा, लेफ्ट होगा। आई यहाँ पे बैठा हुआ है, इसका फेसिंग साउथ है, तो ये साइड क्या होगा, राइट। और ये साइड हो जाएगा लेफ्ट। एन बैठा हुआ है तो एन का ये साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट। और एन का ये साइड क्या होगा, राइट। ई का फेसिंग साउथ है तो इसका ये साइड क्या होगा, राइट। और ये साइड क्या होगा, लेफ्ट। ये चीजों को आपको ध्यान ही रखना होगा, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या होते हैं कि पर्सन को अगर आपने लिखना स्टार्ट किया तो यहाँ पे देखिए अलग अलग डायरेक्शन है सभी पर्सन के। अगर मान लो कि मैंने ये लिखना स्टार्ट किया कि एस के बारे में, तो एस सेट्स बी के रिस्पेक्ट में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं कि एस सेट्स इमीडिएट इमीडिएट राइट ऑफ इमीडिएट राइट ऑफ बी। दूसरी चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं आई के बारे में लिखने के लिए, ठीक है, आई का पोजीशन अगर हम एल के रिस्पेक्ट में लिखते, ये क्या है, एल है ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई एल के ये साइड एल का कौन सा डायरेक्शन है, ये है आपका, यहाँ पे ये साइड इसका लेफ्ट है और ये साइड इसका राइट है, क्योंकि इसका फेसिंग साउथ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई सेट्स इमीडिएट इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, ये आप लिख सकते हो। या फिर अगर मान लो कि आप आई के पोजीशन को लिखना चाहते हो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप कि आई सिट्स इमीडिएट राइट। तो इमीडिएट राइट किसके हैं, किसके इमीडिएट राइट में है ये, यहाँ पे ये बैठा हुआ है किसके, तो एन के, सॉरी इमीडिएट लेफ्ट में है ये, राइट नहीं इमीडिएट लेफ्ट। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, क्योंकि एन का फेसिंग कहाँ पर है, तो एन का फेसिंग नॉर्थ है और नॉर्थ में है, तो जिस साइड एल बैठा हुआ है मतलब ये साइड इसका क्या होगा, लेफ्ट होगा, और ये साइड इसका क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। इंड से भी सेम चीजें होती है, जैसे आई का पोजीशन इंड के रिस्पेक्ट में लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा कि आई सिट्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड, क्या हो जाएगा, थर्ड, कहां से, थर्ड फ्रॉम राइट एंड। और अगर आप लिखना चाहते हो आई का पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में, ई के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड हो जाएगा, आई सिट्स सेकेंड राइट ऑफ, कौन है यहाँ पे, ई है, तो ई हो जाएगा। एग्जैक्टली बिटवीन, तो एग्जैक्टली बिटवीन भी जो हमने पहले देखते आ रहे थे वही होगा यहाँ पे। जैसे अगर मैं बात करूं एल का पोजीशन लिखने के लिए एग्जैक्टली बिटवीन में, तो एस और ई के रिस्पेक्ट में तो क्या लिख सकते हैं कि एल सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन, किसके एग्जैक्टली बिटवीन में है ये, एग्जैक्टली बिटवीन एस एंड ई, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं जिसे आपको ध्यान रखना होगा, ये सारे कीवर्ड्स वहां पे यूज किए जाएंगे, आपको जो स्टेटमेंट मिलेंगे अगर ये समझ में नहीं आया तो आपसे क्वेश्चंस नहीं बन पाएगा, डायग्राम नहीं बन पाएगा। तो इंपॉर्टेंट होता है इन चीजों को समझना। आगे बढ़ते, एक होता है पैरेलल रो। पैरेलल रो क्या होता है कि जब पर्सन को बैठाया जाएगा तो उसमें जो भी पर्सन होंगे वो पैरेलल रो में बैठेंगे। कौन से रो में बैठेंगे, पैरेलल रो में बैठेंगे। कैसे, देखिए जैसे मान लो कि मैंने पर्सन्स को बैठाना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले हमें दो रो को ड्रॉ करना होगा। एक रो ये हो गया और दूसरा रो ये हो गया, और इसमें पर्सन बैठे हुए हैं मान लो कि यहाँ पर। और ध्यान रखिएगा
पैरेलल रो में जब भी पर्सन को आप बैठाइएगा तो बिल्कुल आमने सामने बैठाइएगा, क्योंकि वहां पे यूज करेगा कि रो 1 वाले पर्सन्स जो बैठे हुए हैं वो रो 2 को फेस कर रहे हैं, रो 2 में जितने भी पर्सन्स बैठे हुए उसको फेस कर रहे हैं। अगर आपने बिल्कुल एग्जैक्ट आमने सामने नहीं बैठाया तो आपका डायग्राम नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो मैंने पर्सन्स को बैठा दिया, अब मैं इसे नेम दे देता हूँ। मैंने इसे नेम दे दिया रो 1, ठीक है, और इसे मैंने नेम दे दिया रो 2। अब इसका यूज कैसे करेगा उस चीज को देखिए। रो 1 वाले बैठने वाले पर्सन देख रहे हैं साउथ में, तो इसको हमने इस टाइप से एरो को रिप्रेजेंट कर दिया। और रो 2 में बैठने वाले पर्सन कहाँ पे देख रहे हैं, तो ये देख रहे हैं नॉर्थ में देखेंगे। ठीक है, इस टाइप से। ये हो जाएगा। ठीक है, रो 1 वाले किसको फेस कर रहे हैं, रो 2 को फेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं किसी भी पर्सन को बैठाना स्टार्ट करता हूँ रैंडमली। जैसे यहाँ पर मान लो कि क्यू है, जैसे यहाँ पर मान लो कि क्यू है, यहाँ पर जेड है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे टी है, यहाँ पे आर है, यहाँ पर जेड है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे डब्ल्यू। इस टाइप से बैठे हुए। अभी इसका यूज करेगा कैसे, इसका यूज इस तरीके से करेगा। अच्छा, रो 1 रो 2 दोनों में अलग अलग फेसिंग है, अलग अलग डायरेक्शन का। तो रो 1 जो है ना, इसका फेसिंग साउथ है, तो ये साइड क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट हैंड, और ये साइड क्या हो जाएगा, इसका राइट हैंड। किसका, रो 2 का। अगर रो 1 की मैं बात करूं तो इसका ये साइड क्या हो जाएगा, इसका ये साइड हो जाएगा राइट हैंड, और ये साइड क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड। अब यहाँ पे जो भी पर्सन्स का राइट लेफ्ट होता है, ये अलग अलग रो का अलग अलग हो जाता है ना। जैसे आपको फेसिंग नॉर्थ साउथ में मैंने करवाया था ना, ये फेसिंग नॉर्थ और साउथ में। तो जिनका फेसिंग नॉर्थ है उसका ये साइड यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसका फेसिंग नॉर्थ होगा उसका ये कंडीशन चलेगा। देखिए अभी हमने करवाया था, नॉर्थ वालों का राइट कहाँ पे होता है और साउथ वालों का राइट कहाँ पे होता है। यही चीज यहाँ पे यूज होगा, कुछ चीजें अलग यूज करेगा यहाँ पे, वो क्या होता है उस चीज को मैं डिस्कस करता हूँ। ओके, ये आ गया। ठीक है, देखिए कैसे यूज करेगा उस चीज को समझिए। यहाँ पर ये यूज करेगा, जैसे यहाँ पर ये पॉइंट के रूप में मैं आपको बताना चाहूँ, इसको लिखेगा क्यू फेसेस आर, या फिर ये लिखेगा कि आर फेसेस क्यू, क्योंकि दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, है ना। या फिर इसी को इस तरीके से लिखेगा कि क्यू सेट्स अपोजिट टू आर, या फिर इसी को लिखेगा कि आर सेट्स अपोजिट टू क्यू, ये लिखेगा। इस तरीके से यूज कर सकता है, और ये सारे का मतलब सेम होता है, कुछ डिफरेंट नहीं होता। दूसरी चीज, आपको तो एग्जैक्टली बिटवीन और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से पर्सन को बैठाया जाए, या एक व्यक्ति का पोजीशन दूसरे व्यक्ति के रिस्पेक्ट में लिखा जाए, तो कैसे लिखा जाता है उस चीज को मैंने क्लियर किया। और यहाँ पे डिफरेंट क्या यूज करेगा, यहाँ पे डिफरेंट यूज करेगा डायगोनली वर्ड। क्या, डायगोनली वर्ड। तो डायगोनली वर्ड क्या होता है, कॉर्नर। डायगोनली अपोजिट क्या होता है, कॉर्नर। जैसे यहाँ पर मैं अगर आपको बताना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ तो किस तरीके से, इस तरीके से देखिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं कि डब्ल्यू सेट्स डायगोनली अपोजिट टू भी, ठीक है। या फिर इसी को लिख सकता है कि भी सेट्स डायगोनली अपोजिट टू डब्ल्यू, ठीक है। ये दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पर अगर मान लो कि क्यू का यूज करेगा, यहाँ पे क्यू के लिए, पर्सन जो क्यू बैठा हुआ है, तो क्या लिख सकता है कि क्यू सेट्स
डायगनली अपोजिट टू टी, या फिर लिख सकता है कि टी सेट्स डायगनली अपोजिट टू, ठीक है, ये चीजें यहाँ पे यूज किया जाएगा। बाकी जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, जैसे आपने फेसिंग नॉर्थ में किया, फेसिंग साउथ में किया एंड फेसिंग बोथ डायरेक्शन में किया, तो ये सारी चीजें यहाँ पे यूज किया जाएगा। देखिए अब आगे बढ़ते हैं फेसिंग ईस्ट। फेसिंग ईस्ट में क्या होता है कि जो भी पर्सन्स बैठेंगे उनका फेस कहाँ पे होगा, ईस्ट में होगा। कहाँ पे होगा, ईस्ट में होगा। अब उसको यूज कैसे करेगा उस चीज को समझिए। देखिए फेसिंग ईस्ट का मतलब होता है कि जो पर्सन बैठे हुए हैं उनका फेस इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इस तरीके से। जब इस तरीके से पर्सन बैठे हुए हैं तो ये कहलाता है लेफ्ट हैंड और ये कहलाएगा राइट हैंड। इसके बाद एक पॉइंट होता है यहाँ पे, कैसे, यहाँ पर इसी को यूज कर लेगा, राइट हैंड को लिख देगा साउथ हैंड, या फिर लेफ्ट हैंड को लिख लेगा नॉर्थ हैंड, ठीक है, ये यूज कर लेगा। इसके बाद अगर मैं पर्सन की बात करूं तो कोई भी रैंडमली मैं यहाँ पे पर्सन को बैठाना चाहूंगा मैं समझाने के लिए। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने ले लिया भी को, यहाँ पे ले लिया एन को, यहाँ पे ले लिया एस को, यहाँ पे ले लिया बी को, यहाँ पे ले लिया सी को, ठीक है। तो भी का ये साइड क्या होगा, भी जो बैठा हुआ है ना, तो इसका ये साइड होगा राइट और भी की ये साइड क्या होगा, लेफ्ट। अगर एन बैठा हुआ है तो इस एन का ये साइड क्या होगा, इसका राइट, और इस एन का ये साइड क्या होगा, लेफ्ट। अगर एस बैठा हुआ है तो एस की ये साइड क्या होगा, राइट, और एस की ये साइड क्या होगा, लेफ्ट। अगर मैं बी के बारे में बात करूं तो बी की ये साइड क्या है, लेफ्ट, और बी की ये साइड क्या है, राइट। अगर मैं सी के बारे में बात करूं तो ये साइड क्या होगा, इसका राइट, और ये साइड क्या होगा, इसका लेफ्ट। बाकी जो पर्सन के पोजीशन होते हैं सेम यूज करेगा जैसे आपने इसके पहले वाले पॉइंट्स में हमने सारे डिटेल्स को डिस्कस किया था सेम। फिर भी हम उन चीजों को एक बार आपको ओवरव्यू करवा देते हैं ताकि क्लियर हो जाए और साथ में रिवीजन हो जाए। अगर मैं भी की बात करूं तो भी सिट्स एक्सट्रीमली लेफ्ट हैंड। एक्सट्रीमली लेफ्ट हैंड का मतलब होता है ठीक बाएं छोर पे बैठा हुआ, लेफ्ट हैंड। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं किसके पोजीशन को, सी के, तो क्या लिख सकते हैं कि सी सिट्स एक्सट्रीमली राइट हैंड, एक्सट्रीमली राइट हैंड। आगे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे एस के बारे में, तो लिख सकते हैं कि एस सिट्स इमीडिएट राइट, किसके इमीडिएट राइट में है, एस, एन के इमीडिएट राइट में। अगर मैं बात करूं एस के बारे में तो एस सिट्स इमीडिएट लेफ्ट, किसके इमीडिएट लेफ्ट में, बी के इमीडिएट लेफ्ट में। क्लियर है, तो इन चीजों का आपको ध्यान देना ही होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंड के रिस्पेक्ट में, जैसे अगर मैंने बी का पोजीशन लिखना है इंड के रिस्पेक्ट में, लेफ्ट हैंड के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिख सकते हैं, बी सेट्स 1 2 3 4, फोर्थ हो जाएगा। फोर्थ फ्रॉम कहां से, तो लेफ्ट हैंड से। अगर मैं बात करूं यहाँ पे बी के पोजीशन को लिखना होगा भी के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिख सकते हैं, अब भी के पोजीशन को छोड़ देंगे, थर्ड, तो भी के ये साइड राइट है ना, तो 1 1 2 3 क्या हो जाएगा, थर्ड राइट ऑफ भी। ये सारे पॉइंट्स होते हैं। इसके बाद इसमें एक आता है फेसिंग वेस्ट। फेसिंग वेस्ट में भी सेम चीजें होंगी यहाँ पे, लेकिन इसमें राइट और लेफ्ट चेंज हो जाएगा। कैसे, देखिए, ये मान लो कि ये एक रो
और इसमें बहुत सारे पर्सन्स बैठे हुए हैं। मैं समझाने के लिए यहाँ पे ले रहा हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। ये मत समझना कि सर क्वेश्चन कहाँ पे है, ठीक है। तो ये जब फेसिंग वेस्ट होता है ना, तो इसका राइट हो जाता है नॉर्थ साइड, तो इसका ये साइड क्या हो जाएगा, राइट एंड, या फिर इसी को यूज करेगा नॉर्थ एंड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट एंड, इसका यूज करेगा साउथ एंड, साउथ एंड। रेंडमली किसी पर्सन को आप बैठा दो, रेंडमली अगर आप किसी पर्सन को बैठाना चाहो तो बैठा सकते हो। डी है, एफ है, एच है, जे है ना, एन है। तो यहाँ पे डी का ये साइड क्या हो जाएगा, राइट, और डी के ये साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट। एफ है तो एफ के ये साइड क्या होगा, राइट, नॉर्थ की ओर, और एफ का साउथ की ओर क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट होगा, ठीक है। एच की मैं बात करूं तो ये साइड क्या होगा, राइट, और ये साइड क्या होगा, इसका लेफ्ट। जे की मैं बात करूं तो जे के ये साइड क्या होगा, राइट, और जे के ये साइड क्या होगा, इसका लेफ्ट होगा। एन की मैं बात करूं तो एन के ये साइड क्या होगा, राइट, और एन की ये साइड क्या होगा, नीचे की ओर साउथ डायरेक्शन में लेफ्ट होगा। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे अगर मैं बात करूं पर्सन के पोजीशन को अगर नोट डाउन करना होगा तो कैसे करोगे, तो सारी चीज़ें सेम होती हैं। यहाँ पर हम डी के बारे में लिखना होगा। आप क्या लिख सकते हो कि डी सिट्स एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली राइटेड, ठीक है। अगर आप लिखना चाहोगे किसके बारे में, अगर आप लिखना चाहोगे एन के बारे में तो एन सिट्स एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली लेफ्ट हैंड। अगर आप लिखना चाहोगे एफ, एच का पोजीशन लिखना चाहोगे, एच का पोजीशन लिखना चाहोगे डी के रिस्पेक्ट में, क्या लिखोगे आप, एच सिट्स फर्स्ट सेकेंड, ये साइड डी का क्या है, लेफ्ट है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच सिट्स सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी, सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है। अगर आप एंड के रिस्पेक्ट में लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, एच सिट्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड फ्रॉम राइट एंड। ये चीजें को इम्पोर्टेंट होता है, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और एच है वो लेफ्ट हैंड से भी क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि एच सिट्स फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड राइट ऑफ एन, सेकेंड राइट ऑफ एन। या फिर आप ये लिख सकते हो कि एच सिट्स थर्ड फ्रॉम, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और जो भी डाउट हो उसे आप लोग कमेंट सेशन में जरूर मेंशन कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, इसका यूज कैसे किया जाता है उस चीज को समझिएगा आप बिल्कुल ध्यान से। अगर वर्ड आपको मिल जाए हु, वर्ड मिल जाए विच, वर्ड मिल जाए होम, वर्ड मिल जाए हु, हुज, ये सभी यूज होते हैं सेकेंड पर्सन इन द सेंटेंस। कैसे, देखिए जैसे यहां पर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ये सेंटेंस है कि ए सिट्स इमीडिएट, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, immediate left of S, who sits, who sits extremely, who sits extremely राइटेड, ठीक है। तो ये जो हु वर्ड है ना, ये इसके जगह पर या तो मिल जाए क्या, विच, या तो मिल जाए क्या, हुज, या फिर मिल जाए वो, ठीक है।
ये जो वर्ड्स आप देख रहे हो ना, ये यूज होता है किसके लिए? सेकेंड पर्सन के लिए। और सेकेंड पर्सन कौन है यहाँ पे? तो एस। क्लियर है? और ए क्या होता है? ये है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन। आगे वर्ड होता है बट एंड। बट एंड, ये जो दोनों वर्ड होते हैं बट और ये एंड, ये यूज होता है फर्स्ट पर्सन इन द सेंटेंस। कैसे? देखिए, ए सिट्स immediate right of G and sits extremely right in। राइट इन, तो या तो अगर यहाँ पे क्या मिल जाए? एंड मिल जाए, या तो यहाँ पे क्या मिल जाए? बट मिल जाए। ये सारे यूज होते हैं किसके लिए? फर्स्ट पर्सन के लिए। और फर्स्ट पर्सन कौन है यहाँ पे? तो फर्स्ट पर्सन यहाँ पे ए है। तो ये होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा, है ना? और बात रही क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे एक क्वेश्चंस आपको समझाना चाहूँगा। जैसे ये क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में दिया गया है। और ये रहा इंग्लिश वर्जन। यहाँ पे ये बोला गया है, ध्यान से समझिएगा कि 8 पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, और ये सभी एक रो में बैठे हुए, फेसिंग कहाँ पर है? नॉर्थ में। लेकिन जिस ऑर्डर में नेम दिया गया है उसी ऑर्डर में जरूरी नहीं है कि बैठे। आगे क्या बोला गया है कि नो टू पर्सन सिट्स टुगेदर अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग कोई भी 2 पर्सन साथ में नहीं बैठेगा। जैसे ए है तो ये बी के साथ नहीं बैठेगा। ठीक है, अगर बी है तो ये ए सी, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं क्या? सी बी ए, ये नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं डी, तो ये किसके साथ नहीं बैठेगा? सी के साथ और ई के साथ। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना होगा। क्लियर है? इसी का यूज यहाँ पे होगा अच्छे तरीके से, और यही हेल्प करेगा कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करने में, इसका डायग्राम को बनाने में। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर और क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है सी डज नॉट सिट्स एंड ऑफ द रो। क्या है? सी है वो कहाँ पे नहीं है? सी एंड पे नहीं है। साइड में हमने नोट कर दिया इंफॉर्मेशन को। आगे क्या बोला गया है? देखिए, बी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ। जब फेसिंग नॉर्थ होता है ना, तो यहाँ पे एफ होगा तो यहाँ पर बी होगा। साइड में नोट कर दीजिए। आगे क्या बोला गया है कि एच सिट्स थर्ड राइट ऑफ डी। एच है वो डी के थर्ड राइट में। हु वर्ड यूज किया गया, हु डज दिया गया, दोनों अलग अलग है। हु वर्ड यूज किया गया डी के लिए, है ना? हु डज नॉट सिट्स इंड ऑफ द रो। ठीक है, ये डी है वो इंड पे नहीं बैठा हुआ है, और डी के थर्ड राइट में एच है, तो फेसिंग नॉर्थ है, तो यहाँ पर कौन बैठा हुआ है? डी बैठा हुआ है। तो 1 2 3 यहाँ पर कौन हो जाएगा? एच हो जाएगा। ये कंडीशन है। और यहाँ पे मैं एक और लिख देता हूँ कि डी नॉट इक्वल्स टू एंड। ठीक है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन सी एंड एच। सी और एच के बीच में एक पर्सन, सी यहाँ पे होगा तो एच यहाँ पे हो सकता है, अगर एच यहाँ पे होगा तो सी यहाँ पे हो सकता है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन जी एंड ई। जी और ई के बीच में एक पर्सन है, तो जी यहाँ पे तो ई यहाँ पे, अगर ई यहाँ पे तो जी यहाँ पे। हमें नहीं मालूम कि कौन किसके लेफ्ट राइट में। ठीक है, तो ये पॉइंट्स को हमने शॉर्ट में नोट कर दिया। अब इसका डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। फेसिंग नॉर्थ में तो हमने एरो को दे देना है। ठीक है, अब वहाँ से आप उठाइए जहाँ से आपको एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दिया गया है। कैसे? देखिए, मान लीजिए कि सी इंड पे नहीं है, वो तो ठीक है। एफ के इमीडिएट राइट में बी बैठा हुआ है, लेकिन एफ और बी से और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है ना, तो हम इसको भी छोड़ रहे हैं और इसको भी छोड़ रहे हैं। हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? अगर हम डी और एच को बैठाते हैं तो यहाँ से सी भी बैठ जाएगा। ठीक है,
इसीलिए हम इसको उठा बैठा रहे हैं। देखिए कैसे, डी के थर्ड राइट में एच बैठा हुआ है तो डी यहाँ पर होगा, इसके थर्ड राइट में एक, दो, और ये क्या हो गया, तीन, यहाँ पर एच हो गया, फेसिंग नॉर्थ दे दीजिए। एच और सी के बीच में एक पर्सन है, अगर आप सी को यहाँ पर बैठा दिए तो ये कंडीशन गलत हो जाएगा, ये फॉलो नहीं कर पाएगा। कौन सा, कि दो पर्सन है, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल के अकॉर्डिंग नहीं बैठेगा, मतलब यहाँ पे सी नहीं आएगा। इसका मतलब हमें सी को देना पड़ेगा, कहाँ पे, सी को हमें एच के दूसरे साइड भेजना पड़ेगा, एक, और ये हो गया सी। कितने पर्सन हो गए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, हो गया ना। देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः हो गया। अब एक चीज क्या बोला गया कि सी भी इंड पे नहीं है और डी भी इंड पे नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे एक और पर्सन आएगा और यहाँ पे एक और पर्सन आएगा। क्लियर। अब देखिए पर्सन को बैठाना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर जी और ई के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है। अगर मान लो कि आप यहाँ पे जी को देते हो, ठीक है, या फिर पहले एफ और बी को आप लो, ठीक है, एफ और बी को, एफ है, जहाँ पे भी एफ बैठेगा इसके इमीडिएट राइट में बी बैठेगा, तो ये दो प्लेस एक साथ लेगा, हाँ या ना, लेगा। तो यहाँ पर तो सिंगल प्लेस है तो ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है, मतलब हम एफ को यहाँ पे दें इस वाले प्लेस पे तो बी यहाँ पे आएगा, है ना। और जी और ई के बीच में एक पर्सन है तो जी को भी बैठा सकते हैं। अगर मान लो कि आप जी को यहाँ पे दे दिया और आपने ई को यहाँ पे दे दिया, तो फिर अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कोई भी दो पर्सन एक साथ नहीं बैठेगा। तो जी और एच एक साथ हो गए तो इसको हटा दो, आप ई को यहाँ पे दे दो और आप जी को यहाँ पे दे दो, और एक पर्सन बच गया, कौन सा, ए को यहाँ पे दे दो, और आपका ये डायग्राम बन चुका है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, इसको सोल्व कैसे करना है उस चीज को देखिए। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हम बैक में जाकर इसके सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग हम क्या करने वाले हैं, आंसर देने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बोला गया, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर लाइक इन अ सर्टेन वे, फाइंड द ऑड वन आउट। पांच विकल्पों में से चार एक निश्चित तरीके से एक समान है और कोई एक है जो बाकी सबसे अलग है। बेजोड़ विकल्प नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा, विषम विकल्प चुने, ऑड चुने। अब देखिए आ जाइए आप पिछले वाले पे, तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया था ऑप्शन में, अगर आप ऑप्शन को चेक करेंगे ना, तो पहला ऑप्शन में दिया था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ऑप्शन जो था इसमें ये था, एक था डीबी, दूसरा ऑप्शन क्या था, डीसी, तीसरा ऑप्शन क्या था, एएफ, चौथा ऑप्शन क्या था, चौथा ऑप्शन था ईजी, ठीक है, और पांचवा ऑप्शन क्या है, पांचवा ऑप्शन है एचसी। अब देखो डी और बी की बात करें तो डी और बी के बीच में एक का गैप है ना। डी और सी की बात करें तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चार का गैपिंग है, इसमें एक का गैपिंग है, इसमें चार का गैपिंग है। ए और एफ के बीच में देखिए, ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, ठीक है, एफ यहाँ पर है, तो इसके बीच में एक पर्सन है। ई और जी की मैं बात करूँ तो इसके बीच में एक पर्सन है। एच और सी की बात करूँ तो इसके बीच में एक पर्सन है। तो ऑड कौन सा बना हमारा, ऑप्शन नंबर बी बना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये क्या है, इन सभी, इन सारे से डिफरेंट है, अलग है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये बोला गया है सेकंड क्वेश्चन कि हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। एक्सट्रीम एंड में कौन बैठा हुआ है, तो अगर मैं एक्सट्रीम एंड की मैं बात करूँ तो आकर देखिए ए जी ई है ना, ए जी ई था, तो एक तो ए बैठा हुआ है और दूसरा कौन बैठा हुआ है, जी बैठा हुआ है। ए एंड जी ये कहाँ पर है, एक्सट्रीमली एंड पे है, एक्सट्रीमली एंड पे है ए और जी। देखिए आ जाइए कौन सा ऑप्शन होगा सही, पहला और दूसरा ये दोनों है
ये दोनों कहाँ पे बैठे हुए हैं, ये एंड पे बैठा हुआ है, तो पहला दूसरा दोनों फॉलो कर रहा है, तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू सी, जी का पोजीशन सी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर जी का पोजीशन सी के रिस्पेक्ट में, तो जी का पोजीशन सी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इमीडिएट राइट है ना, जो जी है वो सी के इमीडिएट राइट में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन ए एंड जी, ए और जी के बीच में कितने पर्सन है, तो देखिए ए और जी के बीच में कितने, ए यहाँ पे है और जी यहाँ पर है, ये दोनों के बीच में पर्सन को देखिए कितने पर्सन है, यहाँ पर एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच छः पर्सन है ए और जी के बीच में, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 6। जो डायग्राम आप बनाए हो ना उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए, इसी टाइप से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, लेवल थोड़ा सा डाउन है क्योंकि अभी बेसिक क्वेश्चंस को मैंने उठाए, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इन सभी में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, इस चीज को आपको बताना है। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं हम सॉल्यूशन की ओर। देखिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, अगर हम देखें यहाँ पर पहला दिया गया डी सिट्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ ए, डी है ये ए के फोर्थ लेफ्ट में, देखिए तो डी ए के फोर्थ लेफ्ट में है क्या, नहीं ना, तो फर्स्ट वाला क्या हो गया, गलत हो गया, डी तो ए के फोर्थ लेफ्ट में नहीं है, तो फर्स्ट वाला जो है ये क्या हो गया, गलत हो गया, तो फर्स्ट जो ऑप्शन है ये रॉन्ग हो गया। एफ सिट्स थर्ड राइट ऑफ ई, एफ है वो ई के थर्ड राइट में है क्या, देखिए एफ ई के थर्ड राइट में, एक दो तीन, ये तो थर्ड लेफ्ट में राइट में नहीं है, मतलब ये जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है ये भी हमारा फॉलो नहीं करेगा। बी सिट्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ जी, बी है वो जी के फोर्थ लेफ्ट में है क्या, बी जी के फोर्थ लेफ्ट में है, एक दो तीन चार, सही है, सारे का फेसिंग नॉर्थ है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, फेसिंग दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर मैंने नहीं दिया, आप दे दो, ठीक है। तो बी है ये जी के कहां पर है, ये फोर्थ लेफ्ट में, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस वहां पे आपसे पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए, एक और है सिटिंग अरेंजमेंट का, ये क्वेश्चन रहा छोटा सा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा इसमें स्पेस तो नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, मैं इसमें जो नीचे स्पेस है उसमें सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखिए 8 फ्रेंड है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सभी एक लिनियर टेबल में बैठे हुए और सभी का फेसिंग कहाँ पर है, साउथ में। अब फेसिंग साउथ है, फेसिंग साउथ में मैंने क्या बताया कि ये साइड क्या होता है, राइट होगा ये साइड, और ये साइड क्या होता है, लेफ्ट होता है। कब, जब फेसिंग साउथ होता है, इसी का अपन यूज करने वाले हैं। देखिए कैसे इसका यूज होगा, 3 पर्सन सीट बिटवीन एस एंड भी, एस और भी के बीच में 3 पर्सन है, जब भी लिनियर का है। अगर आप मान लो कि रो को ड्रॉ कर दिए इस तरीके से, तो आप कहाँ पे फंस सकते हो जानते हो, आप इस तरीके से फंस सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप एस को यहाँ दोगे तो 1 2 3 टी यहाँ पे होगा, टी यहाँ पे होगा तो एस यहाँ पे होगा, एस यहाँ पे होगा तो टी यहाँ पे होगा, टी यहाँ पे होगा तो एस यहाँ पे होगा, एस यहाँ पे होगा तो टी यहाँ पे होगा, टी यहाँ पे होगा तो एस यहाँ पे होगा, एस यहाँ पे होगा तो टी यहाँ पे होगा, टी यहाँ पे होगा तो एस यहाँ पे होगा। बहुत सारे पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए हम रो को ड्रॉ नहीं कर रहे। क्वेश्चन कैसे आप स्टार्ट करो, बिना क्या करो, बिना रो को ड्रॉ किए हुए आप स्टार्ट करो, ड्रॉ किए हुए कैसे, देखिए जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चंस को स्टार्ट किया था बिना रो को ड्रॉ किए हुए, उसी की मदद से हम करेंगे। देखिए यहाँ पे एस और भी के बीच में 3 पर्सन है,
हो सकता है कि एस टी के राइट में हो या फिर लेफ्ट में, सॉरी भी के राइट में हो या भी के लेफ्ट में। तो हम क्या करते, दो कंडीशन लेते हैं। एक बार आप एस को यहाँ पे लो तो एक पर्सन ये, दूसरा पर्सन ये, तीसरा पर्सन ये और टी यहाँ पे आ गया। और एक कंडीशन हमने टी को यहाँ पे लिया तो 1 2 और 3 यहाँ पे कौन आ गया, एस आ गया। ये कंडीशन हो गई। आगे क्या बोला गया है कि टी एंड एस सिट्स टुगेदर। अच्छा भी है ना, सॉरी भी था, एस एस और टी नहीं, एस और भी के बीच में 3 पर्सन है, एस और भी के बीच में 3 पर्सन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भी और यहाँ पे क्या हो जाएगा भी। अगर साइड में लिखना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो आप, एक एस यहाँ पे होगा तो भी यहाँ पे होगा, तो 1 2 3 पर्सन हो गए। अगर भी मान लो कि यहाँ पे होगा तो यहाँ पे कौन होगा, एस होगा। एस और टी एक साथ होगा तो या तो एस टी ऐसे बैठे या फिर ऐसे बैठे। तो एक बार आप क्या करो, अच्छा आगे क्या बोला गया है, आगे देखें, कोई बात नहीं। तो या तो टी यहाँ पे होगा, ये साइड आ सकता है ना, ध्यान से समझिए। या तो टी ये साइड आ सकता है, या तो टी यहाँ पे आ सकता है, या तो टी यहाँ पे आ सकता है। y सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ x, y है वो s के इमीडिएट, x के इमीडिएट लेफ्ट में। तो x फेसिंग कहाँ पे है, साउथ में, तो y यहाँ पे बैठेगा। दूसरी चीज यहाँ पे क्या बोला गया है कि u सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ w, w यहाँ पे बैठा हुआ है तो u यहाँ पे बैठेगा। z है वो किसी भी एक एंड पे होगा, z है वो किसी भी एक एंड पे होगा, और जहां पे z बैठा हुआ है इसके थर्ड राइट में भी बैठा हुआ है, देखिए, है ना। तो जब फेसिंग साउथ है, ध्यान से समझिए, जब फेसिंग साउथ है तो जेड को हम इस वाले एंड पे देंगे तभी तो इसका राइट होगा। अगर आप ये साइड, जैसे ये रो है और आप इस वाले एंड पे जेड को बैठाएंगे तो इसका राइट ये साइड आएगा, तो फिर तो ये साइड कोई स्पेस ही नहीं है क्योंकि ये एंड वाला पोजीशन है, तो भी को तो हम बैठा नहीं सकते। मतलब ये है कि यहाँ से जो जेड को हमें बैठाना है वो इस तरीके से बैठाना है। भी थर्ड राइट में है ना जेड के, तो 1 2 3 यहाँ पर कौन आ जाएगा, जेड, और इसका फेसिंग कहाँ हो जाएगा, साउथ। आप इतना पर्सन को बैठा दिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन हो गया। अब यहाँ से कंफर्म ये हो गया कि जो टी है ना, ये इसका पोजीशन कंफर्म हो गया, टी यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि अगर टी एस के राइट में आप बैठा देते हो तो नंबर ऑफ पर्सन 8 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए टी का पोजीशन यहाँ पे आएगा। ठीक है, इतना स्लो चलने का मतलब है कि बेटा टॉपिक स्टार्ट हुआ है और बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। ठीक है, स्पीड बढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सारे पर्सन अभी नहीं बैठे हैं, यहाँ पे देखिए x और y और u और w एक साथ जगह लेंगे। ठीक है, t एंड s सिट्स टुगेदर, y है वो x के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है, u है वो w के इमीडिएट राइट में, v z के कहाँ पे बैठा हुआ है, थर्ड राइट में, ये भी हो गए। हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ y, हु किसका लिए यूज किया गया, मैंने बताया था सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन कौन है यहाँ पे, जेड है, तो जेड है वो वाई के इमीडिएट नेबर है। तो एक चीज बताओ, इस वाले रो में तो 8 पर्सन हो गए ना, तो ये साइड वाई आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा, मतलब हमें वाई को यहाँ देना पड़ेगा। अगर आप वाई यहाँ पे दे रहे हो तो एक्स के इमीडिएट लेफ्ट में है तो एक्स यहाँ पे आएगा, और डब्लू के इमीडिएट राइट में यू है तो डब्लू यहाँ पर और यू यहाँ पे, ये तो डायग्राम बन गया। चलो ठीक है, एक्स किसके पास में नहीं बैठ रहा है, ये एस है वो यू के पास में नहीं बैठ रहा है, तो एक्स यू के पास में नहीं बैठा। ये कौन है, यू नहीं है, ये तो भी है। अच्छा, इस वाले डायग्राम में अगर मैं बात करूं तो आप एक चीज देख रहे हो, भी यहाँ पे आया है। अगर आप जेड को इधर देते हो 1 2 3 थर्ड राइट में, तो जेड को यहाँ देना पड़ेगा। तो क्या जेड इंड पे है, क्या जेड आया है इंड पे, नहीं, मतलब ये जो हमारा पॉसिबिलिटी था ये गलत हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए क्या बोला गया है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t। v का पोजीशन t के रिस्पेक्ट में क्या है? देखिए v का पोजीशन अगर हम t के रिस्पेक्ट में देखें तो t के ये साइड क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट होगा, और t के ये साइड क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, तो 1 2 3 थर्ड लेफ्ट है, तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड लेफ्ट। थर्ड लेफ्ट कौन से ऑप्शन में है, तो थर्ड लेफ्ट है भाई साहब, देखिए थर्ड लेफ्ट ऑप्शन नंबर ए। आगे बोला गया है कि हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, देखिए डब्ल्यू के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, तो डब्ल्यू की ये साइड क्या होगा, लेफ्ट होगा, और डब्ल्यू के इमीडिएट लेफ्ट में भी है। देखिए डब्ल्यू यहाँ पे है, तो इसका इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, भी है, ऑप्शन नंबर ए। हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन वाई एंड जेड। वाई और जेड के बीच में कितने पर्सन है, अब देखो वाई कहाँ पे है, वाई यहाँ पर है, जेड यहाँ पर है, तो वाई और जेड के बीच में कोई पर्सन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो वन। कोई व्यक्ति है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, नो वन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन। एग्जैक्टली मैंने करवाए थे कॉन्सेप्ट में, याद है आपको, हाँ या ना, तो यहाँ पे एग्जैक्टली वर्ड का यूज किया गया है, मतलब W और X के बीच में जो भी पर्सन होगा उसका डिस्टेंस W और X दोनों से बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए W कहाँ पे है, W यहाँ पे है, ध्यान से समझिएगा, W कहाँ पे है, W है यहाँ पे, और X है यहाँ पे, इसके एग्जैक्ट बिटवीन में कौन बैठा हुआ है, भी बैठा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, भी होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन जेड एंड डब्ल्यू। जेड और डब्ल्यू के बीच में कितने पर्सन है, देखिए जेड और डब्ल्यू के बीच में अगर मैं बात करूं तो आप देखो जेड यहाँ पे है, डब्ल्यू यहाँ पर है, कितने पर्सन हो गए, 1 2 3 पर्सन हो गए, तो इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। कौन सा ऑप्शन में है, तो भाई साहब आप बोलोगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर ई में है, ये इसका राइट आंसर हो गया। तो आज इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन था, और फिर से मैं कॉन्सेप्ट सेटिंग अरेंजमेंट का लेकर आया हूँ, आने वाला हूँ, तो हमारे साथ बने रहिएगा। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से सीखना है आपको। ठीक है, और लीनियर से रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, ताकि जो भी डाउट हो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। जो मैंने पॉइंट्स को लिखवाए उससे आपको बिल्कुल नोट्स करने हैं, नोट्स कॉपी में। चलिए इस सेशन में को मैं यहीं तक रखता हूँ, और लास्ट में थैंक यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि रीजनिंग के साथ आपका एक और सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया, मैथ, है ना। ये ज्योति सर ले रहे हैं अभी क्लास, आपके काफ़ी अच्छे टीचर हैं, बेहतरीन टीचर हैं, तो उनके साथ भी बिल्कुल बने रहिए, जिससे हमारे साथ बने रहते हैं। तो आज मैं सेशन को लास्ट कर रहा हूँ, मिलता हूँ आप लोगों से अगले सेशन में, इजाज़त दीजिए।